क्या कोई प्रॉब्लम है? घबराने की जरूरत नहीं। आप दोनों को ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। ये आपके बच्चे की धड़कन है। क्या ये हमारे बच्चे की धड़कन है? हाँ, ये कितने जोरों से धड़क रहा है। ये नॉर्मल है और ये आवाज अब आपको अक्सर सुनने को मिलेगी। ओके, तो आप उठ सकती हैं मिसेस रेहान।
मसल बेटा अब चलो। नारिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मसल, देखो बेटा ऐसा मत करो, चलो। इधर आओ मेरी बच्ची। देखो ऐसे रोना मत, हाँ? हमने जो भी एक्सपीरियंस किया वो एक सपने की तरह था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। जिस पल मैंने वो धड़कन सुनी तो मुझे सब कुछ और भी सच्चा लगने लगा। मैं उसे महसूस कर रही थी, मानो जैसे लग रहा था मैंने उसकी खुशबू सूंघ ली। मैं वो आवाज जिंदगी के हर मिनट सुनना चाहता हूँ। अगर हम डॉक्टर के पास चलकर उन्हें कहें कि दोबारा सुनना है तो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाकर क्या कहोगे। मैं कहूंगा कि समझ नहीं आ रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये वाकई मेरे साथ हो रहा है। मुझे जानना है क्योंकि मैं उसका डैड हूं। बस एक बार, एक और बार। बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगली अपॉइंटमेंट तक इंतजार कैसे करूं। और वैसे भी हमें फ्राइडे को यहाँ आना है। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? फ्राइडे? मैंने तो हमारे बच्चे की धड़कन के अलावा और कुछ भी नहीं सुना। रो मत मेरी बच्ची। चलो अपने आंसू पोंछ लो। तुम ऐसे करोगी तो मेरा क्या होगा? मसल मैंने कहा चलो। मसल, अपने डैडी की बात सुनो। चलो बेटा। मसल बहुत हुआ। मसल, मेरी बच्ची मेरे पास आओ। देखो हमें अंदर जाना है। प्लीज मसल। अब और मत रोना, मैं अभी आता हूं, ठीक है? वहां उस तरफ इंतजार करो। हम इंतजार करेंगे।
हाँ, तो मैं आज दूसरे ट्रायल की शुरुआत कर रहा हूं। केमाल तारून वर्सेस नारिन तारून। मैंने आप लोगों से एक फैमिली थेरेपिस्ट से रिपोर्ट लाने के लिए कहा था। योर ऑनर, वो रिपोर्ट हमने डिवोर्स फाइल के साथ अटैच कर दी है। थेरेपिस्ट की रिपोर्ट भी आप लोगों के डिवोर्स के हक में है। आपकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या आप इसे एक और मौका देना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर, मेरा ये आखिरी फैसला है। मिस नारिन, मुझे मंजूर है। तो फिर इस रिक्वेस्ट में दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, तो आप लोगों की शादी को रद्द कर देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और नहीं कहना हो तो मैं अपना फैसला सुना दूं। तो लिखो तुम। नारिन तारून और केमाल तारून अपनी शादी को कुछ निजी कारणों की वजह से मौलिक रूप से निभा नहीं पा रहे हैं। इन दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते हैं और इन्होंने कोर्ट में अपील की है कि ये अपनी शादी में किए वादों को निभाने में समर्थ नहीं है। और इनकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद कोर्ट का ये फैसला है कि केमाल तारून और नारिन तारून के शादी के इस रिश्ते को खत्म किया जाता है। शादी रद्द की जाती है। कोर्ट अडजर्न्ड। हाय डॉक्टर, मैंने जो आपको फाइल भेजी थी आपने देख ली क्या? रेहान तारून की। मैंने फाइल अच्छी तरह से चेक कर ली है। सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, पर हमें तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं समझ गई। कमेटी को फाइल एग्जामिन करने देते हैं, पर हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उम्मीद है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। मान लो नारिन, तुमने इसे खो दिया तुमने इसे। डिवोर्स एग्रीमेंट के अनुसार केमाल तारून को 10 लाख लीरा बतौर कॉम्पेंसेशन नारिन तारून के बैंक अकाउंट में ये पैसे एक निर्धारित समय से पहले जमा करने होंगे। योर ऑनर, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है। डिवोर्स एग्रीमेंट में ये सब पहले से लिखा हुआ है मिस नारिन, आपके सिग्नेचर भी हैं इस पर। मैंने आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में साइन कर दिया। मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मिसेस नारिन, केस का फैसला हो चुका है। क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है मिस नारिन? मैं मिसेस नारिन, हमें कंपनसेशन लेने का हक है, और अगर आपने मना किया तो डाइवोर्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलता रहेगा। तो सोच लीजिए, फिर से कह रहा हूँ। मिस नारिन, क्या आपने अपना फैसला ले लिया है? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है योर ऑनर। मैं अभी भी उस मोमेंट से बाहर नहीं आ पाया। मैं भी। उस धड़कन की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। पता नहीं घर वाले इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मेली की दीदी तो बहुत खुश हो जाएंगी, और ज़ैनब तो। और स्पेशली मेरे डैड, वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तुम सूना को कॉल करके बता दो।
वो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ेगी। क्या तुम कॉल कर रही हो? कौन है? कुनल, मेरी बचपन की दोस्त आरज़रूम से है। क्या कह रही है? कह रही है कंदिल बना रहे हैं और कह रही है कि उसे पता है मैं उसे मिस कर रही हूँ। आटी को लगातार गूंथना बहुत मुश्किल होगा ना? नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। हेमिर और सुना को कांदिल बचपन से ही बहुत पसंद है बेटा। मैं हमेशा ये उन्हें बनाकर खिलाया करती थी। जब वो बहुत छोटे थे तब से ही उन्हें पसंद है। और जब मैं इसके साथ चाय बनाती थी तो उन्हें कहानी सुनाया करती थी। वो चाय, कांदिल और कहानी का मजा लेते थे। कितना अच्छा है। देखो मेरी बच्ची, तुम्हें लगता है तुम अभी जवान हो और जिंदगी का ये समय कभी खत्म नहीं होगा। ये जवानी कभी नहीं जाएगी, पर ये समय खत्म होगा और ये चली जाएगी। तो बेटा, हमें अपनी हर सांस को, हर दिन अपनी जिंदगी को बहुत ही कीमती समझकर जीना चाहिए और हमारी जिंदगी के हर खुशी के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। जब मेरी माँ कंदिल बनाया करती थी तो वो मुझे कंदिल के समय आकर उठा देती थी और वो बहुत कम आराम से मुझे कहती थी कि मेरी बेटी अब उठ जाओ, सोने का समय नहीं है। फिर हम साथ बैठकर दुआ करते थे। वो अपनी मोती की माला गिनती थी और मैं उनके साथ प्रार्थना किया करती थी। दुआ में बहुत ताकत होती है। वो आत्मा और शरीर को शांत कर देता है मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ ने अच्छी बातें सिखाई। दुआ करती हूँ उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। उम्मीद है। चलो आज रात हम भी अच्छे से दुआ करेंगे। जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा, हमें भी ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। जैसा कि आज रात का मतलब है, आज माफी मांगने और माफ करने की रात है बेटा। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र रात। हम जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं और आज रात खुदा हमारे लिए अपनी माफी के दरवाजे खोल देगा। हमें इस दरवाजे में जाना है और सब ठीक होगा। उम्मीद है। कुलसुम, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या आप जरा रुक सकते हैं? बिल्कुल।
वो लोग आ गए। सब ठीक होगा। अब क्या होगा? क्या पता। तुम पक्का ठीक हो ना? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। पर एक मरे हुए इंसान को माफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है उसने जितना भी बुरा किया हो पर उसे पछतावा था। हाँ, वो एक झूठ के सहारे मेरी जिंदगी में आई थी, पर उसने मुझे बहन का प्यार दिया और वो महसूस कराया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। और फिर वो चली गई। अब मैं उससे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन उसे माफ करना मुझे बोझ की तरह लग रहा है। मैं उसे माफ करना चाहती हूँ उन सारी फीलिंग्स के लिए जो उसने मुझे महसूस कराई। और मुझे ये करना होगा। गुलसुम को लेकर मेरे मन में चाहे जो कुछ भी था, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी जहां से मैंने छोड़ी थी। नाराजगी, गुस्सा, सब कुछ भूलकर मुझे सब कुछ दफन करना होगा। मुझे सिर्फ वो अच्छी यादें याद रखनी है। गुड बाय कुलसुम।
इसके बाद हमें मिलकर बहुत सारी चीजें सोचनी है। सबसे ऊपर इसका भविष्य। उम्मीद है वो अपनी मॉम जैसी होगी। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग, प्योर और इतनी ही प्यारी सी दिखे। क्या हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए? अभी वो परेशान है। तुम्हें दिख नहीं रहा वो बात नहीं करना चाहता अभी? हमें गुड़िया के साथ रहना चाहिए। ये सब बहुत बुरी तरह खत्म होगा। और हम मसल को लेकर वहां गए थे तो ये इतना आसान नहीं है, समझो सेरिये। मैं जब तक यहाँ हूँ वो तुमसे कुछ नहीं कह सकता। हम कर भी क्या सकते थे? वो बच्ची रो रही थी, तुमने देखा था ना? नहीं नहीं, हमने जो किया बिल्कुल सही किया। आपने जो किया वो गलत था। मैं इस बारे में ये सोचकर चुप हूं कि आपने अच्छे मन से किया है। इसे और मुश्किल मत बनाइए।
मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? एमिर, अंकल, क्या कहा अंकल? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, अगर वो बेवजह परेशान करे तो तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है? चिंता मत करो, वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। देखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। देखो तो इन्हें, बिल्कुल एक जैसे हैं। कमाल भाई तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत दयालु है वो। ये अच्छा है। तो फिर तुमने अपनी जिंदगी में अच्छे लोग नहीं देखे। अगर इस घर में कोई अच्छा इंसान है तो वो बस तुम हो और कोई नहीं। मुझे तुम्हारे अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता। देखो तो उसे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। समझता क्या है? देखो, वही है जिन्होंने तुम्हें मुसीबत से बचाया है। चलो देखते हैं, मुसीबत से बचाया है या मुसीबत में डाला है। और अब मैं एक अजनबी के पास उसके घर जाने वाली हूँ। ये लड़की बिल्कुल पागल है। क्या आपने कुछ कहा अंकल? हाँ, कुछ नहीं। क्या तुम तैयार हुई या नहीं? नहीं, मैं तो अपना सामान पैक करके ऐसे ही वेट करती रहती हूँ। ये तो मेरी हॉबी है, सच में। अब तो जो कुछ भी आ जाए, ट्रेन, बोट, उसमें बैठ के चली जाऊंगी। देखो, जब तक कस्टडी का केस खत्म नहीं हो जाता, सबको लगना चाहिए ये शादी। हाँ, असली शादी। अंकल, किसी को पता नहीं चलेगा, ओके? आप फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। जी सर, चलिए। मैं कैसे भुला पाऊंगी वो घर जहां जाने से इनकार कर रही थी। मुझे लगा मैं दुखी हो जाऊंगी। Yanına, canına, kanına sakla benim sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan. Senden sonrası hep मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब से तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, पर बस इस बार मुझे जो बोलना है वो तुम मुझे बोलने दो। sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok मैं senden sonrası hep tuhaf. मैं चाहता हूँ कि हमारी ये शादी मुझे असली तुमसे डिवोर्स चाहिए। Dedikleri bu olsa gerek. Sensiz hayat esaret.
अब बस भी करो। मैंने अभी उसे पिया नहीं है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? चाय ठंडी हो चुकी है। तुम 2 घंटे से इसे हिला रहे हो। तुम्हारे अंदर दिमाग है? मेरा सर दर्द होने लगा है। इतने सारे प्याज का तुम क्या करोगी सहरिये? मेरा ध्यान कहीं और था। इसके अलावा आज वैसे भी कौन खाने वाला है खाना? आपने ऐसा क्यों कहा सहरिये? आपको ऐसा क्यों लगा कि आज कोई नहीं खाएगा? क्या तुमने अपने भाई को देखा है? और मसल की हालत देखी है तुमने? आप प्लीज बना लीजिए, हमें भूख से नहीं मरना है। मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगी। अगर मैं फ्रिज खोलकर खाना बनाने लगी तो 10 मिनट में कई तरह की डिश तुम्हारे सामने रख सकती हूँ। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा था, बस वो कोट। पर अब नारिन यहाँ नहीं है, तो मुझे लगता है दोबारा इस घर में सब कुछ पहले की तरह शुरू हो जाना चाहिए। और वैसे भी ना ही मसल और ना ही भाई की जिंदगी में नारिन का नाम कोई है। नारिन से पहले भी इस घर में लोग दिया करते थे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए ना। और वैसे आपने आज जो किया वो सब क्या था? आप उस छोटी सी बच्ची को कोर्ट में लेकर आ गई। आपने सोचा उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? वो बहुत रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, तो हमसे देखा नहीं गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, पर मैं यही कहूंगी कि वो सब बहुत ही बचकाना और गलत था। बेटा यहाँ कुछ सही या गलत नहीं होता। हम उन्हें घर पर रखना चाहते थे, हम उन्हें अलग नहीं देख सकते। पर दो प्यार करने वालों को अलग करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह उनकी जुदाई के बारे में चुप रहकर होगा। मैं जानता हूं इसके बारे में, इसलिए कह रहा हूं। वो डाइवोर्स चाहते थे और उन्होंने ले लिया, बात खत्म। आप लोगों को इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हे ऊपर वाले, इसे हुआ क्या है? इसे जरूर शौक लगा है। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे विनेगर में डाल दिया हो। क्या अच्छाई करना गुनाह है?